नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बुंदेलखंड गौशाला सोमवार को एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर के तत्वावधान में यहां जिला न्यायालय परिवार ने सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया। न्यायाधीशों द्वारा पौधे रोपे जाने का यह नजारा न केवल प्रेरणादायी था बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश भी था कि हरियाली ही जीवन है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे जिला मुख्य न्यायाधीश माननीय रविंद्र सिंह की अगुवाई में न्यायालय परिवार बुंदेलखंड गौशाला पहुंचा, जहां पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार देवलिया, उपेंद्र प्रताप सिंह, श्रीमती स्वाति निवेश जायसवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद गुर्जर, श्रीमती प्रेरणा जैन, विष्णु प्रसाद सोलंकी, आशीष श्रीवास्तव और दिव्यांशु गुप्ता मौजूद रहे। जिला मुख्य न्यायाधीश माननीय रविंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा है कि वृक्षों को लगाना और उनका संरक्षण करना एक महान और पूर्ण कार्य है। वृक्ष ही हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। इन्हें केवल लगाना ही नहीं बल्कि उनका संरक्षण करना भी हम सबका कर्तव्य है। आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण देने के लिए वृक्षारोपण अनिवार्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। मैं हूं मनोज सोनी। अगर आपका बच्चा 10वीं, 12वीं, 11वीं और 8वीं में कहीं बाहर तैयारी करने जाता है, कोटा, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, तो अब उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स वाला ने छतरपुर में ही वो सारी सुविधाएं आपके बच्चे के लिए दे रखी हैं जो आपको कोटा, दिल्ली या भोपाल में मिलती थी। अब वही सारी सुविधाएं आपको छतरपुर में मिलेगी। कैसे मिलेगी? हमारे साथ शैलेंद्र सर हैं और वो बताएंगे कि आखिर किस तरीके से बच्चों के यहाँ पढ़ाई की जाती है, किस तरीके से उनके भविष्य को संवारा जाता है और उनमें निखार लाया जाता है। सर, किस तरीके से करते हैं यहाँ पर आप बच्चों को? सर, सबसे पहले तो सुनील जी आपको बहुत बहुत नमस्कार और दर्शकों आप सबको भी नमस्कार। मैं शैलेंद्र संध्या, यहाँ छतरपुर में फिजिक्स वाला जो पाठशाला सेंटर है उसका डायरेक्टर हूँ। यहाँ पर हम 8वीं, 9वीं और 10वीं के जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनको स्कूली शिक्षा के साथ साथ फाउंडेशन की पढ़ाई कराते हैं। इस पढ़ाई के माध्यम से उनके जो स्कूल लेवल के रिजल्ट हैं वो तो डेफिनेटली बेहतर होते हैं। साथ ही साथ में आने वाले समय में जिन परीक्षाओं की वो तैयारी करना चाहते हैं, लाइक IIT, नीट, ओलंपियाड, NDA, इन अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी की शुरुआत भी उनकी इसी क्लास से शुरू हो जाती है। साथ में इसके बाद जब बच्चा 10th पास होता है तो या तो वो मैथ्स की तरफ रुझान दिखाता है या बायो की तरफ दिखाता है। तो जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं वो JEE की तरफ जाते हैं, बायो वाले बच्चे जो हैं वो नीट की तरफ जाना चाहते हैं। तो उनकी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ, मतलब मैं क्लियर कर दूं कि स्कूल का जो उनका सिलेबस है वो पढ़ाने के साथ साथ आने वाले समय में जो उन्हें नीट और JEE की परीक्षाएं देनी है उसकी तैयारी भी यहाँ कराई जाती है। और उस तैयारी को कराने के लिए हमारे पास में दिल्ली, कोटा से जो टीचर्स यहाँ आए हुए हैं वो उनकी बहुत बढ़िया तरीके से मदद करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं और उन्हें एक बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसके बाद कई सारे बच्चे होते हैं जो 12th पास कर लेते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि अब हमें 1 साल ड्रॉप लेकर अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास अलग से क्लास तैयार की जाती है जिनको हम ड्रॉपर क्लासेस कहते हैं, जो JEE के लिए भी और नीट के लिए भी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए हम लोगों ने ये क्लासेस का प्रावधान रखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे PW से जो सालों से फेमस है ऑनलाइन टीचिंग के लिए, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन बैच ले लेते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा सपोर्ट मिले जो उनके डाउट्स को, या वो कहीं एक ऐसा माध्यम चाहते हैं जिसमें वो ऑफलाइन टेस्ट दे सकें। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास एक बैच प्राइम की सुविधा होती है जहां पर बच्चा सेंटर में आके अपने डाउट्स टीचर से पूछ सकता है, यहाँ पर आके वो ऑफलाइन टेस्ट दे सकता है, यहाँ पर आके वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि उसकी घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, जैसा PW पूरे देश भर में बच्चों की मदद कर रहा है उनके फ्यूचर को बनाने के लिए, उनके एजुकेशन लेवल को बेहतर करने के लिए, इसी तारतम्य में, इसी श्रेणी में PW दिल्ली ने ही अपना एक फ्रेंचाइजी सेंटर यहाँ छतरपुर में ओपन किया है। और हम सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जिस तरह से अलग सर ने पूरे देश में बच्चों के एजुकेशन को बहुत ऊपर स्तर पे उठाया हुआ है, हम छतरपुर के बच्चे, छतरपुर के पेरेंट्स, छतरपुर के सारे टीचर्स मिलके अब यहाँ के बच्चों के रिजल्ट को नेशनल लेवल तक लेके जाएं, ये हमारा भी प्रयास है और हम आपका सहयोग और साथ इसमें चाहते हैं। इसमें फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो बच्चों को बहुत ज्यादा फीस लगती है, यहाँ वो क्या सुविधा है यहाँ पर बच्चों के लिए? फीस को लेके आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम बाहर जाते हैं
तो तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो रहने का, खाने का और पढ़ाई का जो बहुत बड़ा खर्चा आता है, लगभग 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ कंपेरेटिवली देखा जाए तो छतरपुर में रह के ही अगर आप उसी लेवल की एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो आपको मात्र 30,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक अलग अलग क्लास के लिए खर्च करने हैं और आप उसी लेवल की शिक्षा पाएंगे जिस लेवल की शिक्षा के लिए आप कोटा, इंदौर या और किसी अन्य शहर में जाते थे। बहुत सारे ये भी देखा गया है कि जैसे कोटा में बच्चों को तनाव रहता है, कई बार बच्चों की मतलब ये घटनाएं कर देते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे में यहाँ पर किस तरीके से ऐसी शिक्षाएं दी जाए जिससे बच्चे गलत कदम भी ना उठा पाए और उनको तनाव भी ना रहे? दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि हम बात कर रहे हैं करियर को बनाने की, और अगर तनाव में रहकर या तनाव की स्थिति में एक मासूम बच्चा अपने दिन और रात बिता रहा होगा तो मैं एक पिता होने के नाते ये समझ सकता हूँ कि उस बच्चे पे क्या बीत रही होती है। लेकिन अगर वो बच्चा अपने घर पर है, अपने माता पिता के साथ है, तो माता पिता का भी एक कर्तव्य बढ़ जाता है और साथ में बच्चे को एक ऐसा मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट घर पे मिल रहा होता है कि वो तनाव रहित हर दिन हो जाता है। घर का रहना, घर वालों का साथ और फिर उसमें की गई तैयारी बिना तनाव के ही होती है। तो मैं सभी को एक सलाह देना चाहूंगा, सबसे पहली बात कि वो घर पे रहें। दूसरे नंबर पे हमने कोचिंग का माहौल, कुछ तनाव कब पैदा होगा? जब या तो आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे या आप जो परफॉर्म करना चाह रहे होंगे वो कर नहीं पा रहे होंगे। तो यहाँ पीडब्ल्यू ने इतना अच्छा माहौल बनाया है छतरपुर ब्रांच में स्पेशली कि यहाँ पर बच्चों पर किसी भी प्रकार का प्रेशर होता ही नहीं है। अगर वो टेस्ट दे रहे हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि टेस्ट के जो रिजल्ट हैं वो हम कॉमनली सारे बच्चों के सामने घोषित ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत एक क्वालिटी एजुकेशन है। तो हम उस रिजल्ट को आमतौर पे बच्चों के सामने नहीं लेके आते। पर्सनली उस बच्चे को उसके मोबाइल में ऐप के माध्यम से हमारा रिजल्ट घोषित किया जाता है। यहाँ पर किसी बच्चे को नीचा दिखाना या किसी बच्चे को ऊपर उठाना जैसा कोई भी काम हम नहीं करते हैं जिससे कोई दूसरा बच्चा डिप्रेशन में ना आए या उसे तनाव ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पारिवारिक माहौल जो हमने कोचिंग में भी रखा हुआ है, एक पारिवारिक माहौल जो उसे घर पे भी मिलेगा। तो इन सब चीजों से हमारी मदद होती है कि बच्चा तनाव रहित रहता है, ना कि तनावग्रस्त। देखा गया कि आपकी जो कोचिंग है पूरे देश भर में मशहूर है, सब लोग जानते हैं। तो ऐसा कुछ उन माँ बाप के लिए भी एक ऐसा संदेश दीजिए जो माँ बाप अपने बच्चों को लगातार पढ़ाई के लिए दबाव डालते हैं तो वे बच्चे तनाव में रहते हैं, ऐसे उनसे तनाव मुक्त हो सके, ऐसा क्या कहेंगे ऐसे माँ बाप से? देखिए, ऐसे माँ बाप को आइडेंटिफाई करना तो मैं माँ बाप के दृष्टिकोण से भी देखूं, मैं भी एक पिता हूँ। हाँ, तो मतलब मैं अपने दृष्टिकोण से ही बता दीजिए। जी 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 जी। तो जो बच्चों से हम कभी कभी उम्मीद से ज्यादा अपना उम्मीद जता बैठते हैं, जो उसकी क्षमता में नहीं है, उसके बाद भी हम उसके ऊपर में एक प्रेशर लाद देते हैं कि बड़े होके डॉक्टर बनोगे, बड़े होके इंजीनियर बन जाओगे, बड़े होके आपको यूपीएससी क्रैक करना है। इस तरह की जो बातें हम बचपन से उनके दिमाग में डालते हैं, दोस्तों मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनके दिमाग में कुछ डालना ही है तो बस ये डालिए कि आज का दिन 100% के साथ खत्म किया जाए। खेलें तो 100%, शिक्षा ग्रहण करें तो 100%। कल क्या होगा ना मैंने देखा ना आपने देखा। कम से कम बच्चों को उनके भविष्य के साथ में इतने बड़े प्रेशर के साथ में आप बढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ना करें, उन्हें खुल के जीने दें। जो होना है वो ऊपर वाले ने तय करके रखा हुआ है। हम और आप सिर्फ उन्हें अच्छा मार्गदर्शन देने की कोशिश करें, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करें, ना कि उनपे ये प्रेशर ला दें कि तुम्हें बड़े होके ये बनना ही है। तो बिल्कुल ये फिजिक्स वाला थे, इन्होंने बताया है कि अब जो बच्चों को आप दिल्ली, भोपाल, कोटा भेजने वाले हैं उन्हें कहीं मत जाने दें, घर पर ही शिक्षा दें, क्योंकि फिजिक्स वाला छतरपुर में आ चुका है, लंबे समय से है। बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे हैं जो अपने करियर बनाने के लिए यहाँ पर रोजाना आ रहे हैं। पैसा कम है, अच्छी पढ़ाई है और तनाव रहित है। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज़ साधना न्यूज़।